तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, हमने लेक्चर 3 में आपको थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, जो कि रिलेटेड था कैसे गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का ये था। और लेक्चर 2 में हमने आपको बताया था पूरा डिटेल में कि गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताया था आपको। अब किस पर? तो दीर्घात समीकरण। ठीक है, अब देखिए जो लेक्चर 4 है इसमें क्या बताएंगे आपको, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल। अभी पूर्ण वर्ग क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, ये किस लिए, आप पूरा बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिए पूर्ण वर्ग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कि ये क्यों पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिस व्यंजन को a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सके उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं। जैसे आपने बचपन पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप क्लास 9th में हो गया फिर 8 क्लास में हो ना, तब क्वेश्चन दिया होगा कुछ इस टाइप को, आपको बोल देगा कि हाँ कुछ इस टाइप को बनाने के लिए बनाते थे। जब इसको पूरा बना देंगे कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में, तो उसी को बोलेंगे पूर्ण वर्ग। ठीक है, मतलब ऐसे फॉर्म में होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में, जिसको आपको फॉर्मूला याद हो उसे बोलेंगे पूर्ण वर्ग। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा दे रहे, थोड़ा सा नहीं याद होगा सूत्र होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से गौर कीजिएगा तो क्या लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। देखो तो एक जगह क्या, यानी कि एक्स और प्लस का स्क्वायर में है ना, यानी कि 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर फिर 2 इंटू समथिंग, ये लिखा हुआ है। बस इसी को बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि, और कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, बाकी हम समझाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 5x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2 बराबर में 0। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं इसको द्विघात समीकरण विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए। कितने लोग सोचा है गुणनखंड बहुत आसान है, कर देंगे, इसको कर देंगे। तो कर देखिए, होगा तो बताइए, कर देखिए थोड़ा सा। तो हम बताएं, चलिए एक बार हम ही कर दे रहे हैं। यहाँ क्या चाहिए, गुना करने में क्या होना चाहिए, हमने आपको बताया था गुणनखंड विधि को आता है कि जो बीच लोग ऐसा ब्रेक करना है कि गुना करने में तो 5 और 2 यानी कि माइनस का 10 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या फिर घटाने पर इस माइनस का 6 होना चाहिए। ये दो चीज आना चाहिए, ये बताया था। लेकिन थोड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान से दीजिए, आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि क्या कौन सा नंबर ब्रेक करेंगे गुना करे 10 चाहिए और -6। आप कभी नहीं बता पाएगा, जिंदगी में नहीं बता पाएगा कौन सा नंबर होगा कि -10 आएगा। कर देखिए एक बार, कर लीजिए, नहीं होगा। चलिए आप सोच रहे हो, चलिए मैं फिर बता दे। अगर 5 1 लेंगे तो कुछ सोचेगा 5 1 6 होता है, लेकिन गुना का तो 10 नहीं आएगा। हम बता रहे आपको, जिंदगी में सुनी बता पाएगा कि कौन सा नंबर होगा, ये 10 आना चाहिए और 6 आना चाहिए। ठीक है, तब नहीं आती इस केस में क्या करें, आखिर ये जो समीकरण दिया हमसे पूछ रहा है कि इसका मूल निकाले यानी कि इसका हल निकाले, तब इसको क्या करें। लेकिन ये विधि जन्म लेता है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग। अगर इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए तो ये बन जाएगा। अब कोई कहीं से बन जाएगा, ऐसे तो बन ही नहीं रहा है। तो भाई अब जो पूर्ण वर्ग इसलिए आया क्योंकि इसमें ना जो गुणनखंड विधि नहीं काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, जो काम नहीं करेगा उस पर ये लागू हो गया पूर्ण वर्ग विधि। अब ऐसा नहीं है कि जो गुणनखंड नहीं होगा सिर्फ उसी पर लागू होगा पूर्ण वर्ग, सब पर होगा पूर्ण वर्ग। ठीक है, जो गुणनखंड आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब पर लगेगा पूर्ण वर्ग विधि। बस इतना समझिए किस लिए है, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से नहीं टूटता है, इसलिए इसको जन्म लेना पड़ा पूर्ण वर्ग विधि को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए पहले सबसे पहले इसका स्टेप लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि हमें करना क्या है, स्टेप टू सॉल्व क्वेश्चन। थोड़ा सा इंग्लिश लिखा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी थोड़ा कम आता है। अब सुनिए, दिख रहा है अच्छा से आपको? यस, क्लियरिटी तो है। इसका पहला स्टेप आता है कि हमें नहीं जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट को को एक एक बनाओ। अब
सोचिए ये कहाँ लिखा है भाई साहब, तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 5 उसको बस सिर्फ अकेले होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके आजू बाजू कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये अकेला राज करेगा, वैसा चीज हमको बनाना है, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा हुआ कि जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट लिखा हुआ है उसको हम हटा देना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको हम कैसे भी करके हटाना है, चाहे जे करें, ठीक है। ठीक है ना। चलिए सेकंड इसका स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप है जो एक्स का कॉफिशिएंट, सिर्फ एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं, एक्स का कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट को आधा करके उसका वर्ग करके एक बार जोड़े और एक बार घटाए। अभी का लिखा है इतना बड़ा रामायण, तो रामायण का थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दीजिए। चलिए दिख रहा है अच्छा आपको। चलिए अब क्या लिखा हो रामायण को हटाइए। जो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, उसको क्या करना है, पहले सबसे पहले वन बनाना है। अब वन कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो आपके दिमाग में आएगा 5 कैसे हटेगा, आखिर हमको यहाँ वन बनाना है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर हम यहाँ 5 से डिवाइड मार दें यहाँ पर, तो ये 5 की जगह पर यहाँ 1 बनेगा, बाकी अदरवाइज कोई तरीका इसमें नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसमें सोचेगा तो ये है तरीका। चलिए उसी को अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 5 है, 5 हटाना है, तो 5 से डिवाइड मारते हैं, 5 से भाग देने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर देखिए ना, तो 5 नीचे 5 आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 6 है, नीचे 5 और एक्स, और माइनस का 2, नीचे 5 बराबर में 0, नीचे 5, ठीक है। अब देखिए तो 1 बन गया, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स और माइनस का 2/5 बराबर जी 0 होता है ना जी। अब थोड़ा सोचिए, कितना लोग सोचे मान रहे हैं ये तो कुछ अच्छा देवल था, तो कुछ खराब टाइप हो गया, किस हो गया ना कभी तो बहुत टाइम फॉर्म में आ गया, तो हम बता रहे कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या बताया हमने, इस इक्वेशन के बाद इसको अप्लाई करना है, ठीक है। जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं देखना ना, यहाँ पर देखना है इस इक्वेशन में। अब जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसके एक बार आधा कीजिए। अब आधा कैसे करते हैं भाई, देखिए अगर सिर्फ 10 लिखा होता है, 10 का आधा क्या होता है, 2 से डिवाइड मारेंगे तभी तो आधा होगा, जो कि 5 आता है। अब कुछ बटा फॉर्म में है तो इसको डिवाइड मारी, क्या दिक्कत है। तो 6/5 इसको डिवाइड मारना क्या से, 2 से करना है ना, तो 2 से कर दे रहे हैं। नीचे कुछ नहीं तो वन ऊपर पता है यहाँ से गुना होता है, ऐसे होता है गुना, तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10, कुछ इस प्रकार होगा। इसको काट सकते हैं ना, इसको 3 से और इसको 5 से, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। इसको आधा के क्या होगा 3/5 ही आएगा, ठीक है। तो आधा करके हमें क्या करना है, उसका वर्ग करके एक बार तो जोड़ देना है, फिर घटा देना है। चलिए करते हैं इसको। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 और एक्स, तो क्या करना है, एक बार जो 3/5 है इसको एक बार जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, 3/5 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दीजिए, फिर क्या कीजिए एक बार घटा दीजिए, फिर 0। आपको दिख रहा होगा ये दोनों ऐसे भी कट जाएंगे, देखिए प्लस में माइनस में, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, बाकी हमने सब पूरा सेम लिखा है। फिर से हमने क्या किया, जो एक्स का कोएफिशिएंट उसको आधा किया और एक बार तो यहाँ पर जोड़ दिए, फिर घटा दिए उसको, ठीक है। जो बीच वाले यहाँ टर्म इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, चाहे आपको मानिए या फिर यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं की बात है। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस वाले जोड़े पर यहाँ तक ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, देखिए तो ये हो जाएगा ए और ये हो गया बी, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, ये 100 माइनस का 3/5 का देखें तो होल स्क्वायर बन रहा है भाई। इतना तो आपको देखना गया ना, 10 क्लास में चल गए हैं, इतना तो आपको देखने आ जाएगा इतना देखने में। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 3/5 का होल स्क्वायर लिखा है, देखिए तो उसको तोड़ के देखिए, पहले तोड़ते हैं। चलिए ये कहा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू में 3/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 और नीचे 5 और एक्स,
वही आएगा ना, देखिए तो जी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे दिमाग नहीं आएगा, आपको सोचना पड़ेगा। आप 10th क्लास में चल गए हैं, 5 क्लास में नहीं है कि आपको चलिए बता दिया जाएगा कि ऐसे होगा, ठीक है। आपको सोचिए, यहाँ पर दिख रहा है, बस इतने टर्म देखिए, ये हमेशा फिक्स है, कुछ ना कुछ स्क्वायर बनेगा, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। ये दो हमेशा इसमें फिक्स रहेगा, ये चीज बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अगर आप सही से स्टेप किए तो। ठीक है, चलिए मेरा तो बन गया है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ये वाला है 2/5, और माइनस का इसको क्या करें, यानी कि 9, और नीचे 25 आएगा, बराबर 0। यही है, इस सब को क्या कर दो, उधर भेज दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स और माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर बराबर में 9, और नीचे 25, माइनस का नहीं प्लस का 2/5। देखिए ये भी माइनस में, भी माइनस उधर जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो एक्स माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लीजिएगा, आ जाएगा 25, ठीक है, और ऊपर 9, और ऊपर हो जाएगा 5 के 12 में 25 के बाद में, तो 5 बार ऊपर 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, ये कुछ आएगा। हाँ भाई, एलसीएम तो 10 का जोड़ तो आना ही चाहिए, अब ये भी नहीं आएगा तो फिर देखेंगे, पढ़ा देंगे इसको भी। क्या कर सकते हैं, कुछ तो बोल भी नहीं सकते हैं आप लोगों को। देखिए 9 10 कितना होता है, तो 19 होता है, नीचे 25। अब सुनिए, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी चीज पर से स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाला रूट चढ़ता है, ये सुना होगा आपने। अगर कुछ चीज पर पीछे रहेगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा 4, आपको पता होगा इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो बगल में उसके ऊपर रूट चढ़ता है, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर क्या, एक्स बराबर रूट का 4। लेकिन आपने एक और चीज पढ़ा होगा, जब यहाँ पर रूट इस पर चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों भी आता है साथ। क्या आता है, जब किसी चीज पर हम लोग रूट चढ़ाते हैं स्क्वायर हटाकर, तो उसके बगल पर प्लस माइनस दोनों साइन आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, नहीं आता होगा, हम बता दे रहे फिर से। जब यहाँ से इसको हटाएंगे स्क्वायर को, तो इस पर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस साथ के साथ चढ़ेगा, ठीक है। इसमें भी प्लस होगा, नीचे भी माइनस होगा, ठीक, प्लस माइनस साथ ही होगा, उसके बाद ही जो रूट इस पर चढ़ेगा, वरना इसे नहीं चढ़ा देना, वरना सब गलती हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, एक्स माइनस का 3/5 का रूट चढ़ेगा इधर 19, और नीचे आ जाएगा 25, जो कि प्लस माइनस साथ ही आएगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा फिक्स है, ठीक है ना, प्लस माइनस साइन लेके ही चलना है। हमने आपको बताया था शायद लेक्चर 2 में साथ बताया था कि इस पर प्लस माइनस भी चढ़ता है, लेकिन उसमें आपको नहीं बताया था कि इसमें नहीं चढ़ाना है, लेकिन इसमें चढ़ाना है, ठीक है, प्लस माइनस साइन चढ़ाना है। आप सुनिए क्या करेंगे, एक्स माइनस 3/5, 19 का तो कुछ होगा नहीं, प्लस माइनस रूट का 19 हो जाएगा, और नीचे आएगा 5, ये आएगा। तो एक बार इसको प्लस के साथ लेंगे, फिर इसके बाद माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। चलिए इसको इधर देखिए, इसको थोड़ा सा इसको हटाइए इधर पीछे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 3/5, एक बार लेंगे तो प्लस वाला लेंगे 19, और नीचे 5, एक बार लेंगे एक्स माइनस का 3/5 माइनस वाला माइनस का 19 और 5, कुछ इस प्रकार लेंगे, ठीक है। इसका भी दो हल आएगा, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है। इसका दो हल है, इसको उधर भेजते रहे, यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 19 और नीचे 5, और प्लस का 3 और बाई 5। यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/5 माइनस का 19, और नीचे आएगा 5। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, 19 और प्लस का 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 5, 3 माइनस का 19। अब कितना गंदा सा आंसर आया है, तो कुछ इसी प्रकार आंसर आता है, ठीक है। और भैया भी आता है आंसर, ऐसा नहीं है कि भाई साहब गंदा पूरा आएगा, ये थोड़ा सा हाई था इसलिए गंदा है, ठीक ना। तो इसका आंसर ये है, ठीक है, ये दोनों इसका आंसर है। तुमको पता है, आपको शुरू शुरू इसको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं है। अभी और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है, सबको करवाएंगे, समझ में आएगा, मेरे गारंटी है, ठीक है। चलिए अब इसे फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, क्या हमने बताया था। सबसे पहले क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, इन्हें तो पता ही क्वेश्चन देगा ही देगा ही देगा, ठीक है।
इसमें करना क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का, उसको बस वन बना। अब जब जैसे वन बनाए वो हमें नहीं पता है आपको, लेकिन यहाँ पर वन बनाना है चाहे जब जैसे बने। ठीक है, ठीक है ना। ठीक। और जो एक्स का गुणांक है, जो एक्स का, हाँ, जो एक्स का गुणांक है, इस स्टेप के बाद ना, इस पहले इसको वन बनाएंगे, इसके बाद फिर इस स्टेप में देखना है ना आपको, जो एक्स का गुणांक यही नहीं देखने रहना, तो फिर और गलती हो जाएगा। यहाँ पर देखना जो एक्स का गुणांक है इसको आधा करेंगे। आधा कैसे करते हैं तो इधर बताया था कैसे आधा करते हैं। ठीक है, उसको आधा करके एक बार जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए जोड़ के किए, ठीक है। और एक बार इसको घटा देंगे, कहीं देखिए दोनों कट जाएगा, वैसे भी कोई मतलब नहीं है इसका। फिर बस इसको कहिए बस। और ऐसा करके फिर यहाँ पर मेन था कि जो स्क्वायर इस पर हटाएंगे मतलब रूट चढ़ाएंगे इस पर ना, तो प्लस माइनस साइन दोनों आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर और भी अच्छा आएगा। चलिए साफ कर दें इसको फटाफट। चलिए और मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए। 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक है, हमसे पूछ के आ रहा है इस इक्वेशन में, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण का हल कीजिए। ये हमको बोल रहा है, लिख देखा है इधर, लिख दे। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल ज्ञात करें। ऊपर दिख रहा है ना, कैसे देखिए तुम। हाँ चलिए दिख रहा है। और बाकी हाँ, तो सुनिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको वन बनाना है। उसमें दिया है या फिर नहीं दिया है वो चेक करें। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ दिया है, हमें क्या करना है उसको हटा देना है। यहाँ क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, बेचारा सिर्फ अकेले राज करेगा। ठीक है, उसको किसी के साथ नहीं रहना है ना। चाहिए देखिए यहाँ पर है दिया हुआ टू, तो टू को सबसे पहले हटाएंगे उससे। अब कैसे हटाएंगे वो आप सोचिए, हम तो बताइए करेंगे। ठीक है, सेकेंड इसका स्टेप क्या है, इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हटाने के बाद करना है ना कि जो एक्स का गुणांक है उसको एक बार जोड़ेंगे, फिर घटा देंगे आधा करके स्क्वायर करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ इसको हमको एक बनाना है। कैसे करेंगे, अगर यहाँ सिर्फ टू से सब में डिवाइड मार दे तो ये वन हो जाएगा ना, बाकी छोड़िए, बाकी चिंता मत लीजिए, वो सब हो जाएगा सेट। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, तो हमें क्या बताया था आपको, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको पहले वन बनाना। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दो दिख रहा है। ठीक है, बाकी छोड़ी क्या मतलब उससे नहीं मतलब है। यहाँ दो दिख रहा है, अगर हम सिर्फ दो से सब में डिवाइड मार देंगे तो यहाँ वन बन जाएगा। बाकी छोड़िए, यहाँ पर क्या बनेगा क्या उससे मतलब नहीं है हमें, सिर्फ यहाँ पर वन बनाइए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, दो से भाग देने पर ये होगा, इंग्लिश में होगा डिवाइडेड इंटू टू इन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा टू और नीचे आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5, नीचे आएगा टू एक्स प्लस का 3 और नीचे आएगा टू बराबर 0, नीचे 2। हम डायरेक्ट यहाँ 0 दिए, ठीक ना। आप अपने लिखेंगे बार बार। अब देखिए कट जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। देखिए तो एक्स स्क्वायर अकेले हो गया बेचारा। अब इसको मजा आएगा। ठीक है, प्लस का 3/2 बराबर 0। अब ना बेचारा एक्स स्क्वायर बहुत खुश है। पहले बहुत उदास था एक्स स्क्वायर, बहुत उदास था, कह रहा था बगल में कौन था, नीनू नहीं लेगा। अब हट गया, देखिए बहुत खुश है बहुत खुश है ना। चलिए अब सेकंड स्टेप क्या हम बताए, यहाँ पर करने के बाद इस एक्स पर आएंगे। अब बेचारा इसको तो खुश कर दिया, कोई बात नहीं, तो खुश हो गया। अब इस पर आएंगे, इसको भी खुश करना है। हाँ, तो जो एक्स का कोफिशिएंट उसको पहले आधा करेंगे। आधा कैसे करते हैं देखिए, यहाँ 5/2 है, इसको आधा कैसे करेंगे, टू से डिवाइड मार देंगे और क्या करेंगे ये होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे लिखता है 5/2, इसको टू से डिवाइड मार देगा ऐसे, कुछ इस प्रकार भी लिखता है कोई, ठीक है ना। तो आप कोई भी लिख सकते, कोई बात नहीं है।
तो नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर ऐसा गुना करता है आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 5 और नीचे आएगा 4। इसमें भी क्या होता है, ऊपर 5 और नीचे 4 आएगा, 2 2 जा 4 होता है। तो बात वही है, आप जैसे करें आपको मन है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 5/4। अब जो ये 5/4 आया, इसको एक बार हम लोग स्क्वायर करके यहाँ पे एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर बेचारा खुश हो ही गया, अब इसको भी खुश कर देते हैं। ठीक, यहाँ तो रोकेंगे, इसको सेकंड स्टेप लिखेंगे, ठीक है। क्या करना है, जो वहां पर आया 5/4 उसको एक बार जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, यानी कि प्लस का 5/4 का स्क्वायर करेंगे एक बार, फिर इसको उतार देंगे प्लस में 3/2 को, एक बार घटा देंगे 5/4 को स्क्वायर करके। कुछ इस प्रकार लिखेंगे, हमने कुछ नहीं किया है। ये जो 5/4 था यहाँ वाला, ये 5/4, इसको एक बार यहाँ पर जोड़ दिया इस स्टेप को, हाँ इस स्टेप की जगह पर, ठीक है। इसको यहाँ पर कर दिए और एक बार इसको घटा दिया। देखिए बात वही पड़ेगा ना, जो काट पड़ देंगे तो बाकी सब तो अपनी जगह पर है, ठीक। अब इतना करने तो आ ही जाएगा आपको ना, आ जाना चाहिए ना, चलिए आ जाएगा। फिर क्या होता है, जो इस टर्म थोड़ा सा ध्यान से देखे, किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, हमेशा फिक्स है, बनेगा। आपने अगर स्टेप साइज किया होगा ना तो हमेशा फिक्स है, को बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देख पा रहे होंगे ये सही बन रहा है कैसे, ये देखिए तो x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर है। तो फिर आप कैसे पहचान ले रहे फट मानी, किस पर आइए, जहां स्क्वायर है दोनों पाइए, माइनस सी मतलब a माइनस बी का ही होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सिर्फ x उठाइए और यहाँ वाला उठाइए स्क्वायर वाला, बस हो गया। थोड़ी देखिए ये आएगा, अब कर लीजिए इधर साइड में, चलिए चुप्पी करते रहिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 5/4 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी, ये वाला एक्स हो गया और बी 5/2 नहीं, 5/4 नहीं, 5/4, ये 2 काटा कितना से, तो 5/2 एक्स देखिए तो आ गया ना, आ जाएगा। यानी कि हमेशा फिक्स है, कुछ ना कुछ बनेगा, या फिर प्लस वाला बनेगा या फिर माइनस वाला बनेगा, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा इस पर से, ठीक है। अब जो बाकी बची है इसको लिखेंगे ऐसे ही 3/2 और माइनस के इसको स्क्वायर तोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 25, नीचे आएगा 16 और बराबर 0, कुछ इस प्रकार होगा। अब इस टर्म को क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे। अब ये दोनों खुश हो गए बेचारा, तो ये सब क्या करेगा फालतू बीच में नहीं ना, इसको भगा देंगे उधर। तो x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में, यानी कि 25 16 माइनस का 3/2, कुछ इस प्रकार होगा, होगा ना। अब इसको कुछ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर बराबर में, नीचे आएगा 16 एलसीएम, ऊपर 25 माइनस का 2 का टेल में 16 8 बार में आता है, ऊपर 8 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। इसको घटा देंगे क्या हो जाएगा 1/16 आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए, तो x माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16, कुछ इस प्रकार होगा, होगा ना इसी, ठीक। अब देखिए इस स्क्वायर क्या करेंगे, भगाएंगे। जब इसको भगाएंगे बगल में क्या चढ़ेगा, रूट, क्या चढ़ेगा रूट, और वो भी किसके साथ, तो प्लस माइनस के साथ ही चढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं x माइनस का 5/4 पर रूट चढ़ेगा इस पर 1/16 प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, ठीक। एक बार इसको लेंगे क्या से, प्लस के साथ x माइनस 5/4 बराबर में प्लस का 1/4 ये लेंगे, और एक बार लेंगे माइनस का, तो x माइनस 5/4 और माइनस का 1/4 ऐसे लेंगे। थोड़ा सा उल्टा चढ़िए, x माइनस 5/4 बराबर में 1/4 और x माइनस 5/4 माइनस का 1/4, कुछ इस प्रकार लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें, इसको उधर भेज रहे हैं, ठीक है। देखिए माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा उधर, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 प्लस का 5/4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 6 और नीचे 4, बस आंसर। इसको ऐसे करेंगे, इसको उधर भेज दे रहे हैं, हो जाएगा x बराबर में, देखिए हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में, एक खुद ही माइनस, यानी कि 5/4 माइनस का 1/4, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 और ऊपर 4 यानी कि 1 आएगा, बस आंसर नीचे दिख रहा है ना।
हाँ बस हो गया, और कुछ नहीं इसमें, हमने बताया ना, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं हमने क्या किया है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पर, क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट? टू है, टू। हमको टू को पहले भगाना है, सबसे पहले स्टेप ये है, इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट टू को हमको हटाना है। ठीक है, किसी भी तरह हटाएंगे तो इसका बस एक ही रास्ता है, क्या, टू से अगर हम भाग कर देंगे सब साइड तो ये हो जाएगा वन, हो जाएगा वन, दिख रहा है ना। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जब इसमें टू से भाग करेंगे, एक कट हो गया वन, ऐसे कुछ इस प्रकार हो जाएगा, होगा ना। अब इसके बाद स्टेप क्या करना है, इसके बाद ना, इसके बाद क्या करना है, स्टेप टू इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, स्टेप वन, जीरो वन को डालना था ये। ठीक है, यहाँ था जीरो टू को डालना है। ठीक है, ये रहा जीरो वन, या टू रहा। ठीक है, अब स्टेप जीरो टू क्या कहता है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको एक बार, हाँ, क्या करेंगे, दो से भाग कर देंगे, मतलब उसको आधा करेंगे। ठीक है, जब आधा किया, देखो यहाँ पर इधर आधा किया तो क्या था, 5/4 आया था। तो बस 5/4 को क्या किया हम लोग, एक बार उसको जोड़कर स्क्वायर करके एक बार उसको जोड़ दिया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखे हम लोग, एक बार उसको जोड़ दिए और एक बार इसको घटा दिए स्क्वायर करके। ठीक है, अब पूरे इस टर्म देखिए साइड वाला को, इसको थोड़ा सा इधर लिखेंगे ना, इसके जगह पर इसको लिखेंगे। ठीक है, अब इस पूरे टर्म देखिएगा तो कुछ का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और कोई कोई होगा थोड़ा सा इसको इधर उधर लिख देगा ना, तो बस थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा, और क्या, इसको अगर यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा बस। ठीक है, बाकी जैसे मतलब वैसे कीजिएगा तो ऐसे दिख जाएगा। इसे इसके जगह पर इसको लिखिएगा, जो यहाँ पे स्क्वायर किया था इसको यहाँ लिखिएगा प्लस में, और इसको वहां लिखिएगा, इधर लिखिएगा। ठीक है, तब आपको सोचना नहीं पड़ जाएगा, वो फिक्स है, कुछ ना कुछ का होल स्क्वायर ही बनेगा, या फिर ए प्लस बी का बने, या फिर ए माइनस बी का बने। तो फिलहाल तो ए माइनस बी का ही बन रहा था, उसको किए यहाँ तक, और बाकी इसको उधर इधर भेज दिए। ठीक है, जब इधर भेजे इसको एलसीएम निकाले तो 1/16 है। अब इसका बारी है क्या, इसके स्क्वायर हटाने के लिए, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ चढ़ता है। तो एक बार प्लस के सॉल्व किया, एक बार माइनस सॉल्व किया, बस आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में कहा जाना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल ज्ञात करें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहला स्टेप क्या आ जाएगा मेरा, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट उसको वन बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए हमें फिलहाल तो यहाँ टू है, अगर यहाँ हम टू से भाग कर देंगे, दो से भाग करने पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स प्लस का 4/2 बराबर जीरो, कुछ इस प्रकार होगा। ये कट हो जाएगा वन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स प्लस का 4/2 बराबर जीरो। अब देखिए बेचारा एक्स खुश हो गया, खुश हो गया ना, क्योंकि देखिए वन बन गया बेचारा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्टेप टू लाएंगे, स्टेप जीरो टू लाएंगे यहाँ पर। स्टेप जीरो टू क्या कहता है, जो एक्स इसका, जो एक्स का कोफिशिएंट है सिर्फ एक्स का, उसको एक बार आधा करके और जोड़ा घटा देंगे स्क्वायर करके, तो दिख रहा होगा ये बेचारा खुद ही आधा है, इसको कितना आधा कीजिएगा। चलिए इसको आधा करते हैं, 1/2 लिखा हुआ है, इसको आधा करेंगे क्या से, टू से डिवाइड मारेंगे, नीचे कुछ नहीं तो वन है, यहाँ से गुना होगा ऊपर ऊपर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा, ये आएगा आधा करने पर, ये है ना। तो इसका करेंगे एक बार स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे और घटा देंगे, अब किसकी जगह पर, इसके जगह पर, यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 एक्स प्लस का, देखो उसको 1/4 को एक बार स्क्वायर कर देंगे, थोड़ा सा प्लस में, 1/4 को एक बार जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, और इसको यहाँ लिख देंगे ना 4/2 को, एक बार घटा देंगे 1/4 को स्क्वायर करके, और बराबर में जीरो चल ही रहा है। देखिए तो दोनों कट जाएगा तो सेम आ जाएगा, पूरा सब सेम है, बस इसके जगह पर हमने इसको लिख दिया है वो प्लस में। अब आपको दिख रहा होगा ये क्या बन रहा है,
और फिर देखिए सब प्लस में, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्स प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर। हमने बताया था जो स्क्वायर उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ एक स्क्वायर यानी सिर्फ एक एक्स उठाइए, सब प्लस यानी प्लस में आएगा। यहाँ पे स्क्वायर यानी सिर्फ 1/4 उठाइए, ये क्या होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको तोड़िएगा ये आएगा, ठीक है। तोड़ लीजिएगा ये आएगा, सब छोड़ देना। अब इसको बाकी सबसे हम उतार देंगे, 4/2 माइनस का 1/16, इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है, बराबर 0। क्या आएगा? अब इस सारे को उधर भेज दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, और बराबर में देखिए माइनस हो जाएगा प्लस में, तो 1/16 ये हो जाएगा माइनस में 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको 2 से काट दिए ना ऐसा, ठीक है, नहीं काटे थे। अब इसको एलसीएम लेंगे, हो जाएगा एक्स प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम लीजिएगा 16 ऊपर 1 माइनस का थोड़ा सा कुछ गलती हो रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन गलती है, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है जो सॉल्व करें नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव में शायद, हाँ आ रहा है। कैसे? देखिए इसको उधर जाएगा प्लस में जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में, दोनों के एलसीएम निकालेंगे 16 ऊपर 1 माइनस का और चौका 32, देखिए तो माइनस में आ रहा है ना, यानी कि क्या है, क्वेश्चन ही गलती है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे रॉन्ग था मेरे ख्याल से। कहाँ पर रॉन्ग है? यहाँ पर होना चाहिए क्या, एक सेकंड, यहाँ पर होगा माइनस, बाकी सब ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो क्वेश्चन ठीक है ना, थोड़ा सा कर दे रहे हैं हम, क्वेश्चन की गलती हो गई, माइनस होगा और ये है ना, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, तब ये प्लस में हो जाएगा, तब हो सकता है, ठीक है, दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए बी माइनस में माइनस दोनों उधर भेज तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको आई करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ऊपर हो जाएगा 33 और नीचे आएगा 16, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए जब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ 33 और नीचे आएगा 16, ठीक है। तो इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसा हो जाएगा x प्लस का 1/4, एक बार प्लस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे ना, क्या हो जाएगा, रूट का 33 और नीचे आएगा 4, और एक बार लेंगे माइनस वाला, इसको थोड़ा सा हटा दें, एक बार लेंगे माइनस एक्स प्लस का 1/4 लेंगे माइनस वाला रूट का 33 और नीचे आएगा 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, इसको उधर भेज दे रहे हैं, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 33 और नीचे 4 माइनस का 1/4, इधर क्या हो जाएगा, x बराबर दोनों माइनस हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा माइनस का रूट का 33 और नीचे 4 माइनस का 1/4, ठीक है। चलिए इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, नीचे 4 ऊपर रूट का 33 और माइनस का 1 होगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, नीचे 4 माइनस का, माइनस कॉमन कर दे रहे हैं, ठीक है, रूट का 33 और प्लस का 1, ठीक है, माइनस कॉमन कर देंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर, बस और कुछ नहीं है, आंसर हो गया। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया पूरा, चलिए आ गया होगा। देखिए हम स्पेशली बता रहे हैं 10वां और 12th क्लास वाले को, अब आपके पास वो समय नहीं है जो आपको एंजॉय करने देगा, ठीक है। जो यही 3 महीने हैं ना, आपको रिजल्ट देगा। आपको पता होगा 2-3 महीने बाद आप क्या बोर्ड एग्जाम में है, जो ये 3 महीने आपने रगड़ के मेहनत कीजिएगा ना, यही आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। बाकी तो आपने कितने एंजॉय किया उससे कोई मतलब नहीं है, अब जो आप मेहनत लगा पढ़िएगा ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी में अगर आपको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट खराब ही आएगा, ठीक है। हम बता दे रहे देखिए 10वीं और 12th क्लास को, बस ये 2 महीने आप रगड़ के मेहनत कीजिए, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है आज के लिए।